तो अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 मई 2023 दिन रविवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है रात 8:15 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। अनुराधा नक्षत्र रात 8:21 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। परिधि योग रात 2:53 तक। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल है शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और यमगंड काल है दोपहर 12:58 से दोपहर 1:58 तक और इसी क्रम में गुलिक काल है दोपहर 3:39 से शाम 5:19 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और दूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लोगों को किस भगवान को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। सभी हमारे दर्शकों को ये बात पता है। इनके लिए लाल फूल और लाल रंग शुभ माना जाता है। इनके लिए भगवान शिव को कमल के फूल अर्पित करना चाहिए। ये महापुण्यदायी है। फूल चढ़ाकर मेष राशि के जातक ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। मेष राशि वालों को हर रोज खैर के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को आम या आंवले का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। इन पौधों से आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और मेष राशि के जातकों को चाहिए कि हनुमान उपासना में लाल कनेर के फूलों की अगर 108 फूलों की माला बना करके और किसी विशेष लक्ष्य के लिए आप हनुमान जी को ये पुष्प माला अर्पित करें तो मुझे विश्वास है कि निसंदेह वो मनोकामना आपकी हनुमान जी की कृपा से पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले किस देवता को कौन से फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, लेकिन वृषभ का अर्थ होता है बैल और भगवान शिव का वाहन जो है नंदी वो भी वृषभ है। तो ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को भगवान शिव को चमेली या सफ़ेद मंदार, जिसको सफ़ेद अकवन भी कहते हैं, सफ़ेद आग भी कहते हैं, इसका फूल अर्पित करना चाहिए। कष्टों के निवारण के लिए रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। ये रामचरितमानस में वर्णित है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। तो वृषभ राशि वालों को गूलर के पेड़ पर हर दिन 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। एक बात जान लीजिए, दुनिया में हर चीज में फूल होता है लेकिन गूलर में फूल नहीं होता है। गूलर का फूल संसार में जब से सृष्टि हुई है आज तक किसी ने गूलर का फूल नहीं देखा होगा और फल लगता है। तो गूलर, अशोक और जामुन के पौधे अगर वृषभ राशि के जातक ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो इनका भाग्योदय होता है। इससे इनके पूर्व जन्म के दोषों का नाश होता है, दुर्भाग्य समाप्त होता है। गूलर के 5 पेड़ अगर लगा दिए जाएं
वृषभ राशि के जातकों द्वारा और उसकी देख रेख कर दी जाए तो जन्म कुंडली में बैठे अशुभ से अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। यानी मिथुन राशि वाले किस देवता को कौन सा फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, चलिए देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। आपको चाहिए कि आप भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करिए। बिल्वपत्र शिवार्पणम, बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का यथा संख्या में जप करना चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या समाज में मैं देख रहा हूँ, ये बात मैं ज्योतिषी होने के नाते कह रहा हूँ कि समाज के तमाम प्रकार के कष्टों से पीड़ित लोग ज्योतिषी के पास आते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं, और न बताएं तो वैसे भी पता चलता है। जो सबसे बड़ी समस्या इस समय आ रही है हिंदुस्तान में, वो समस्या आ रही है मनोरोग की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की। ये बीमारी हिंदुस्तान में थी नहीं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बीमारी हिंदुस्तान में थी नहीं। इस बीमारी का उद्गम अब हो रहा है। पहले हर परिवारों में, हर मोहल्ले में ये आवश्यक होता था कि लोग 2, 5, 10 लोग आपस में बैठ करके ताली बजा करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर लेते थे। और ताली बजाने से निश्चित रूप से शरीर की एंजाइटी दूर हो जाती है। हरि कीर्तन परिवारों में जरूर होता था, लेकिन अब तो इतने बड़े लोग हैं कि जहाँ बहुत बड़ी कथा हो रही हो, कोई विश्वस्तरीय विद्वान कथावाचक हो, वहाँ भी अगर कोई बड़ा आदमी गया है, कुर्सी पर बैठा है, कथा सुन रहा है और कहीं ताली बजाने की नौबत आ रही है और मंच से कहा गया है कि तालियां बजाइए, तो जानते हैं कैसे ताली बजाते हैं? मतलब उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर जोर से ताली बजा देंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे ऐसे हाथ को छूते हैं जैसे हाथ नहीं छू रहे हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा छू रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब तक हम भाव विभोर होकर के तालियां पीटते नहीं हैं, तब तक डिप्रेशन और एंजाइटी जाती नहीं। तो डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट इस समय बहुत ज़्यादा है, और डॉक्टरों के पास इसका इलाज क्या है भैया? डॉक्टरों के पास इलाज है नींद की गोली। आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद की गोली दे दिए, आप जाइए सोइए। ये मस्तिष्क को ठीक करना है। डिप्रेशन और एंजाइटी में मस्तिष्क को ठीक करने के लिए या तो 24 मिनट आप ओम नमः शिवाय का जप करिए, या तो 3 माला गायत्री मंत्र का जप करिए, और या तो ओम का उद्गीत प्राणायाम कम से कम 10 बार करिए। अगर एंजाइटी आप दूर करना चाहते हैं तो एंजाइटी का उपाय करिए। हाँ, अपामार्ग कहते हैं चिचिड़ा को। इसके पौधे में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन ये कोई फूल नहीं है अपामार्ग। ये एक औषधि है जो बुध ग्रह के लिए समिधा के रूप में काम आती है। ये ऐसे ही सड़क के किनारे पैदा हो जाती है, इसको कोई लगाता उगाता नहीं, इसकी कोई खेती होती नहीं होती है। इससे लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और इसका एक उपाय और बता दूं, जिनका लड़का बोलने में तुतलाता हो और बोल नहीं पाता हो, अगर वो अपामार्ग की लकड़ी से 3 महीने तक दातून करे तो उसकी बोली साफ हो जाती है। मिथुन राशि वालों को बरगद या बांस का पौधा लगाने से शत्रुओं का भय कम हो जाता है, और त्रिदोष, वात, पित्त, कफ तीनों का समन हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले किस देवता को कौन से फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, चलिए देखते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं।
ये मन के कारक देवता हैं, जिन्हें भगवान शिव ने अपनी जटाओं के ऊपर अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। कर्क राशि के लोगों को शिवलिंग का सफ़ेद चंदन से लेप करके सफ़ेद आग के फूल अर्पित करना चाहिए। शिव उपासना में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए। अगर संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी का पाठ नहीं कर सकते हैं तो 5वें अध्याय के 16 मंत्र जो रुद्र सूक्त के नाम से जाने जाते हैं वो पाठ कर लेना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को हर दिन पलाश के पेड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इनके फूलों को अपनी तिजोरी में भी आप रखेंगे तो अपार धन लाभ होगा। कर्क राशि वालों को आंवला या पीपल का पौधा लगाना चाहिए। इससे कफ जनित रोगों का नाश होता है। चंद्रमा मजबूत होगा जिससे मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए शिव की उपासना आवश्यक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि अनुसार भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। यानी सिंह राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। भगवान शिव की आराधना में सिंह राशि वालों को कनेर के लाल फूल चढ़ाने चाहिए। जरा सुनिए, भगवान शिव की मानस पूजा में क्या कहते हैं शंकराचार्य? रत्नई कल्पितमासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृतकल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंडरचिते पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधम पयोदधिहुतम रंभाफलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूरखंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। तो कहने का आशय ये है कि भगवान शिव को जो भी पुष्प श्रद्धा के साथ समर्पित किया जाता है उस पुष्प को वो स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान को पुष्प के साथ बिल्वपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। और भगवान शिव के लिए श्वेत पुष्प सफ़ेद रंग के फूल सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। अगर भगवान शिव की आप उपासना कर रहे हैं और उपासना के बाद आप दोनों हाथों में फूल, सफ़ेद फूल अंजुलि में भर लीजिए और ऊपर से 3 पत्ती वाले 3 बेलपत्र रख लीजिए। अगर आपको शिव तांडव याद है, ओम जटाटवीगल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय में दूरे मनो विनोदम अद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। ऐसा कहते हुए शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि छोड़ दीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य का उदय होगा, सदैव शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो भैया
शिव चालीसा का भी पाठ करिएगा और हर रोज एक लोटा जल सफ़ेद मंदार के फूल के पौधे में जरूर डालिएगा। रविवार को आंकड़े के फूल तिजोरी में रखेंगे तो भाग्य साथ देने लगेगा। सिंह राशि के जातकों को बरगद या जामुन का पौधा लगाना चाहिए। इससे पित्त संबंधी रोगों का शमन होता है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता में प्रगति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, देखते हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। आपको भगवान शिव को, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करने चाहिए। और अगर बेलपत्र के तीनों पत्तों पर अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से राम राम लिख दिया जाए तीनों पत्तियों पर, और ऐसे 108 बेलपत्र पर राम राम लिख करके और शिवलिंग पर अर्पित किया जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो भी आपकी मनोकामना होगी, जिस मनोकामना के लिए ये अनुष्ठान आप कर रहे होंगे, वो मनोकामना भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूरी होगी, बशर्ते वो मनोकामना किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपना कल्याण करने वाली होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ, काफ़ी लोग हमसे कहते हैं कि शंकर जी का सरसों के तेल से अभिषेक कर दूं। अरे दूध से नहीं पूछते हो, जल से नहीं पूछते हो, गन्ने के रस से नहीं पूछते हो, सरसों के तेल से पूछते हो। क्योंकि सरसों के तेल से अभिषेक जो किया जाता है वो शत्रु के नाश के लिए किया जाता है। शत्रु क्यों संसार में बनाते हो भैया? ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करिए, अपने आप आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, दुश्मन भी आपके मुरीद हो जाएंगे। हर दिन अपामार्ग के पौधे में एक लोटा जल भी चढ़ाते रहिए, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कन्या राशि वालों को अमरूद और बेल का पौधा लगाना चाहिए, इससे बात रोगों का नाश होता है, साथ साथ शत्रुओं का भय भी समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से तुला राशि के लिए भी जान लेते हैं, तुला राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, जानते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तुला राशि वालों को भगवान शिव को चमेली या सफ़ेद मंदार के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस मंदार को आक और अकौन भी कहते हैं। कष्टों के निवारण के लिए रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। सकल अमंगल मेटन हारी, भाब्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव के भक्तों के ऊपर कष्ट कभी आ ही नहीं सकता है। बस केवल मन से भगवान शिव की भक्ति करने की जरूरत है। पूरी श्रद्धा भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करिए। यही देवाधिदेव हैं और यही महादेव हैं। तुला राशि के जातकों को गूलर के पेड़ पर हर दिन एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन गूलर का पेड़ आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गांव में तो दिखाई देता है, शहरों में तो खोजने पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको मौलश्री, अर्जुन या चीकू के पौधे भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। इससे बात रोगों का नाश होने के साथ साथ पूर्व जन्मों के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, देखते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं।
इनके लिए लाल रंग शुभ माना गया है। इनके लिए भगवान शिव को शमी के फूल अर्पित करना महापुण्यदायी होगा। फूल चढ़ाकर वृश्चिक राशि के जातक ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि वालों को हर रोज खैर के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को आंवले या नीम का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। इससे बात रोगों का नाश होने के साथ साथ मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं धनु राशि के लिए भी आखिर उन्हें भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, देखते हैं। बृहस्पति ग्रह को धनु राशि का स्वामी माना जाता है। धनु राशि वालों को पीले रंग के फूलों से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। खीर का प्रसाद बना करके भोग लगाना चाहिए। शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ पर हर रोज जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की लकड़ी को धन स्थान में पीले कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। धनु राशि वालों को कदम या गूगल का पेड़ लगाने से पित्त संबंधी रोगों में तो आराम मिलेगा ही, इसके साथ ही रोगों का नाश होकर ज्ञान में भी वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। और मकर राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। देवाधिदेव महादेव की जय हो। मकर राशि शनि देव की राशि है और शनि देव भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। तो भगवान शिव को जो शास्त्रों के आधार पर पूजा का विधान कहा गया है उस हिसाब से तो पूजा करिएगा ही, लेकिन साथ में धतूरा और भांग ये दो चीज़ों से भी भगवान की शिव की पूजा जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि जीवन में जो भी कठिनाई होगी वो सुख शांति और समृद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मकर राशि वालों को हर शनिवार को शमी के पेड़ में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और शमी का पेड़ अगर आपने लगाया है तो आपके घर के पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। और काले कपड़े में शमी के पेड़ की जड़ लपेटकर तिजोरी में रखने से रुके हुए कार्य तेजी से पूरा होते हैं। गाड़ी के डिक्की में रखने से या गाड़ी के डैशबोर्ड में रखने से वाहन का दुर्घटना नहीं होता है, वाहन पर ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं होते हैं। और मकर राशि वालों को घर से कम 1 किलोमीटर दूर कटहल का पेड़ लगाना चाहिए। इससे त्रिदोष दूर होता है, लेकिन भूल करके भी कटहल अपनी बाउंड्री में या अपने घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। कटहल का पेड़ जड़ मूल से व्यक्ति को नष्ट कर देता है। ज्योतिष शास्त्र के वास्तु शास्त्र में क नाम से शुरू होने वाले जितने भी पेड़ हैं उन्हें घर के पास नहीं लगाना चाहिए। अब आप जोड़िए, क नाम से जितने फूल शुरू होते हैं उन्हें नहीं लगाना चाहिए। और धन सुख वैभव की प्राप्ति तब होगी जब त्रिदोष का नाश होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मकर के बाद अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, आइए देखते हैं। कुंभ राशि भी शनिदेव की राशि है। नीले फूलों से, अपराजिता के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से इनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। कुंभ राशि वालों को हर शनिवार को शमी के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। शमी की पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। काले कपड़े में शमी के पेड़ की जड़ लपेटकर तिजोरी में रखना चाहिए। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं। कुंभ राशि के जातकों को शमी या आम का पेड़ लगाना चाहिए। इससे कफ समाप्त होता है। इसके साथ ही धन सुख वैभव की प्राप्ति होती है।
जय मां विंध्यवासिनी। अब मीन राशि की बात कर लेते हैं, यानी मीन राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं और साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए। चलिए देखते हैं मीन राशि के लिए। बृहस्पति को मीन राशि का स्वामी माना जाता है। मीन राशि वालों को पीले रंग के फूलों से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। खीर का प्रसाद भोग लगाकर शिवाष्टक का पाठ भी करना चाहिए। रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ पर हर रोज जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की लकड़ी को धन स्थान में रखने से भी लाभ मिलता है। मीन राशि वालों को नीम का पेड़ लगाने से कफ संबंधी रोगों में तो आराम मिलेगा ही, इसके साथ ही गुरु ज्ञान में भी वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा और आज आपने जान लिया होगा कि किस देवी देवता को किस समय कौन सा फूल चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और आपकी हर परेशानियां भी दूर हो जाएगी और मनोकामना पूरी होगी। तो पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खास जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।